पुर्तगाल का एक ऐसा शहर जहाँ के मस्त मौला लोग शहर में खुशियां फैलाने का काम करते हैं। इस शहर में एक ऐसा ब्रिज है जिसे वास्को दी गामा की याद में बनाया गया है। लेकिन क्यों? इस शहर के लोगों की पहचान थी पहले सलाद और सब्जियां, और इन्हीं के नाम पर इन्हें नाम भी मिला। इसी शहर में है सबसे पुरानी और सबसे छोटी बुक शॉप। पढ़ाई में ये शहर जितना अव्वल है, पीने के मामले में भी टॉप रैंक पर आता है। यहाँ की पेस्ट्रीज और सी फूड है सैलानियों की पहली पसंद। इस शहर में सचता है सबसे बड़ा फूड मार्केट, जहाँ का खाना बस क्या ही कहें। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं लिस्बन की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, पुर्तगाल के सबसे फेमस, प्राचीन और सबसे बड़े शहर है लिस्बन, जो आज पुर्तगाल का फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और टूरिस्ट सेंटर माना जाता है। रंग बिरंगे घर, खुशनुमा लोग, पेंटिंग से सजी दीवारें, कहीं मॉडर्न परछाई तो कहीं प्राचीन युग की छाप लिस्बन को बेहद खास बनाती है। लिस्बन आज पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसकी राजधानी का खिताब भी लिए हुए है। इस शहर को यूरोप की सबसे पश्चिम राजधानी माना जाता है। साथ ही इसको दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में भी जरूर दर्ज किया जाता है। लिस्बन का टोटल एरिया करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर जितना है, जहां आप हल्की बरसात, सर्दियां और गर्मी हर तरह के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। जनवरी के दिनों में यहाँ दिन का तापमान जहाँ 11 से 19 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात में ये बिल्कुल डाउन हो जाता है और 3 से 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नोट किया जाता है, जिसमें लोग ठंड से ठिठुरने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे मनचला मौसम हो या बातूनी लोग, हर चीज आपको एक अलग एक्साइटेड और रोमांच से भरा एक्सपीरियंस देती है। इसीलिए तो लिस्बन में जाने की चाहत आज कई लोग दिल में छुपाए बैठे हैं, जबकि कुछ इस तमन्ना को पूरा भी कर चुके हैं। तभी तो 2023 में 33% आबादी विदेशी थी, जिनमें ब्राजील, चीन, इटली, फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा थे। जबकि ये शहर आज लगभग 30,28,000 की आबादी को समेटे हुए है, जिनमें सबसे बड़ा धर्म है रोमन कैथोलिक। लगभग 60 से 70% आबादी ऐसी है जो ईसाई धर्म में यकीन रखती है। इनके अलावा मुस्लिम, जूइश लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। लिस्बन को मेहनती लोगों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने काम को पूरी तरह लगन, मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। साथ ही हेल्पफुल भी माने जाते हैं, फिर चाहे मदद लोकल्स की करनी हो या टूरिस्ट्स की। यही वजह है कि जो भी लिस्बन की सैर करके आता है, वो यहाँ की मेहमान नवाजी और मिलनसार नेचर को कभी नहीं भूलता। लेकिन हाँ, लिस्बन वाले टाइम के थोड़े पंक्चुअल नहीं माने जाते, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लेट ही आते हैं। लिस्बन को आज खूबसूरत शहर होने के साथ साथ एक बहादुर शहर भी माना जाता है, और इसका जीता जागता सबूत है साल 1755। इस दौरान लिस्बन में इतना भयानक भूकंप आया था, जिसने शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। शहर की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह से चरमरा गई, लेकिन लिस्बन ने बहादुरी दिखाते हुए फिर से खुद को संवार लिया और आज इसे सबसे खूबसूरत और रिच सिटीज में गिना जाता है। लिस्बन को पुर्तगाल का सबसे अमीर शहर माना जाता है, जो देश की जीडीपी में करीब 40% तक का कंट्रीब्यूशन करता है, और यहाँ पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट 33,270 यूरो है, यानी 3,63,00,000 से कुछ ज्यादा। और आज ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लिस्बन की इस अमीरी का राज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लाइक ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड सर्विसेज से भी शहर की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और अब तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी लिस्बन को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट भी कर रही है। साल 2023 में शहर को निहारने के लिए करीब 8.8 मिलियन सैलानी आए थे। इस बात में ये भी दो राय नहीं कि देश को आगे बढ़ाने में लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है। लिस्बन वासी न सिर्फ काम मन लगाकर करते हैं, बल्कि पढ़ाई से भी इनकी अच्छी दोस्ती है। तभी तो आज शहर का लिटरेसी रेट 99% को भी पार कर गया, और अब भी इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि यहाँ की युवा पीढ़ी जान चुकी है कि विकास की राह शिक्षा की दहलीज से होकर ही गुजरती है। पुर्तगाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन। साथ ही पूरे देश में सिर्फ इकलौता अमेरिकी स्कूल भी लिस्बन में ही है, जिसे आज कार्लुची अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लिस्बन के नाम से जाना जाता है। लिस्बन आज कई शिक्षा के मंदिरों से सजा हुआ है, जहां हर साल अनेकों बच्चे अपना भविष्य सवार कर निकलते हैं। वैसे आपको पता है, लिस्बन ही वो शहर है जहां दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे छोटी बुक शॉप या कहे बुक स्टोर मौजूद है। जी हाँ, यहाँ 1732 से लिब्रारिया ट्रेंड बुक स्टोर है, जो सालों से किताबें बेचने का काम करता है। लिस्बन वासियों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए लाइब्रेरी, बुक शॉप हमेशा लोगों की चहल पहल से गुलजार रहते हैं। बुक्स के अलावा यहाँ के लोगों के बीच फुटबॉल का भी क्रेज देखने को मिलता है। इस खेल के प्रति जुनून रखने वाले सिर्फ लिस्बन वासी ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल वासी भी है, यानी पूरा देश इस खेल को देखना और खेलना पसंद करता है। इसी दीवानगी के चलते आज लिस्बन लगभग 15 फुटबॉल क्लब्स का मालिक बन बैठा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुइस फिगो भी लिस्बन के देश पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं, जो आज लोगों के इंस्पिरेशन बने हुए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी कहे जाने वाला लिस्बन कैपिटल कब बना, और इससे पहले खिताब किसे
से मिला था? नहीं, हम बताते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल की राजधानी थी गुइमारेस। यही वो जगह है जहां पुर्तगाल के फर्स्ट किंग ने जन्म लिया। लेकिन कुछ समय के बाद गुइमारेस से ये ओहदा छिनकर कोइम्ब्रा को सौंप दिया गया और लास्ट में ये आया लिस्बन के पास, जो आज तक बरकरार है। और इसी को नाम से पहले लिस्बन को पुकारा जाता था। इसी तरह लिस्बन वासियों की पहचान हुआ करता था अल्फा चिन्हा शब्द से। इस शब्द का मतलब होता है सलाद। ये नाम उस समय यहाँ के लोगों को मिला था जब इनके पास पेट भरने को सिर्फ और सिर्फ सलाद और कुछ सब्जियां ही थी, और इन्हीं वजह से इन्हें अल्फान चिन्हा नाम दिया गया। इस शहर को बसाने का क्रेडिट दिया जाता है प्री सेल्टिक जनजातियों को, जिन्होंने इस वीरान बेजान पड़े इलाके को रहने लायक बनाया। बताया जाता है कि लिस्बन को 7 पहाड़ियों पर बसाया गया था। इन्हीं 7 हिल्स की वजह से कई दफा इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। लिस्बन की खूबसूरती को अगर करीब से निहारना है तो इसमें आपकी हेल्प कर सकती है ट्राम संख्या 28। दरअसल ये एक बस टाइप की होती है, लेकिन ये ट्राम बस से काफी अलग और यूनिक है। इसे लकड़ी से बनाया गया है। सैलानी तो इसमें ट्रैवल करना पसंद करते ही हैं, साथ ही लोकल्स भी इसके आदी हैं। ट्रैवल के लिए ये ट्राम को ही प्रायोरिटी पर रखते हैं। इसमें सफर करना वाकई रोमांच से भरा होता है। तो बॉस, एक बार तो ट्राई करना बनता है। वैसे क्या आप भी कैसीनो में एक बाजी खेलने का शौक रखते हैं? अगर हाँ, तो लिस्बन आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ मौजूद है दुनिया के सबसे पुराने कैसीनो में से एक, जिसका नाम है कैसीनो एस्टोरिल, जिसके लिए कहा जाता है कि ये लगभग 100 साल से लोगों को एंटरटेन कर रहा है। जहां आज ये एंटरटेन का जरिया है, वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने लोगों की जान बचाने का काम किया था और इसे एक सीक्रेट प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज इसकी पहचान एक कैसीनो के तौर पर की जाती है। लिस्बन के लोगों को ड्रिंक का भी तगड़ा वाला नशा चढ़ा हुआ है। आज लिस्बन में जमकर पीना पिलाना होता है और पार्टी वाला माहौल भी सैलानियों को काफी पसंद आता है। वैसे पसंद तो आपको यहाँ की पेस्ट्रीज भी आने वाली है, जिनका स्वाद जुबान को छूते ही दिलो दिमाग को मिठास से भर देता है। इनमें सबसे फेमस है पास्ते दी बेले। इसे बनाने की रेसिपी सिर्फ यूरोप के 5 लोग ही जानते हैं। इसकी रियल रेसिपी का सीक्रेट सिर्फ इन्हीं 5 लोगों के पास है, वो भी किसी बुक वगैरह में नहीं। इसलिए कोई भी इस रेसिपी को नहीं जान पाया। पेस्ट्रीज के अलावा लिस्बन का खाना भी बेमिसाल होता है। बकलहाउ कॉम नातास, बकलहो आब्रास जैसी तमाम डिशेस है जो एकदम यूनिक तरीके से बनाई जाती है और इनका टेस्ट भी सबसे अलग होता है। यहाँ का सी फूड जो खाता है वो इसका मुरीद हो जाता है। लिस्बन के सी फूड में अलग ही जादू है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे आकर्षित तो आप यहाँ की सड़कों और दीवारों से भी होने वाले हैं। यहाँ गलियों में पेंटिंग्स का जादू बिखरा हुआ है। शायद ही लिस्बन की कोई ऐसी गली या दीवार हो जो पेंटिंग में नारंगी हो। ये पेंटिंग्स न सिर्फ लोगों की कलाकारी को प्रदर्शित करती है, बल्कि लिस्बन के लिए प्रेम भावना को भी जाहिर करती है। वास्को डी गामा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें भारत की खोज करने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्हीं की याद में ये शहर एक पुल लिए भी बैठा है। वास्को डी गामा ब्रिज को आज यूरोप के सबसे लंबे ब्रिजेस में काउंट किया जाता है। इसकी लंबाई 17,185 मीटर है। इस पुल को बनाने का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना और रास्तों को आसान बनाना था, और आज ये ब्रिज बखूबी इस काम को भी कर रहा है। इस पुल से हर रोज 52,000 के लगभग गाड़ियों की आवाजाही होती है। ब्रिज पर खड़े होकर आसपास का नजारा देखना भी काफी खास है और एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लिस्बन में घूमने के लिए भी एक नहीं अनेकों जगह हैं जो अपने इतिहास, खूबसूरती, संस्कृति के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जिनमें पहली जगह है कास्टेलो डे साओ जॉर्जे, जो कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के ऊपर एक पहाड़ी के शिखर पर अल्फामा के पास मौजूद है। इसकी किलेबंदी, आकर्षक गैलरी और पुरातत्व स्थल इस महल को और ज्यादा रोमांच से भर देते हैं। ये महल शहर की सबसे ऊंची जगह पर बनाया गया था, इसलिए ज्यादातर लोग इसकी चढ़ाई को देखकर ही अपने कदम पीछे कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। इसके बाद आप जा सकते हैं लिस्बन ओशनेरियम, जो रात को किसी जुगनू की तरह रोशन हो जाता है। ये जगह रात में घूमने के लिए जानी जाती है। इसे यूरोप के सबसे बड़े इंडोर एक्वेरियम का घर कहा जाता है। पार्केदास नसॉइस में बसा ये मछली घर कई अनगिनत प्रजातियों को अपने अंदर संजोए बैठा है। राष्ट्रीय प्राचीन कला संग्रहालय मिस करना मतलब लिस्बन को करीब से जानने का मौका मिस करना है। इसकी आधुनिक और समकालीन शिल्पकला यहाँ की खासियत है। टाइम आउट मार्केट लिस्बोआ को लिस्बन की सबसे बड़ी फूड मार्केट कहा जाता है, जहाँ लोगों की भीड़ को देखकर किसी मेले या भंडारे की याद आ जाती है। यहाँ से आप पेट पूजा कर सकते हैं और रात में तो यहाँ लोगों का मेला लग जाता है। इस तरह आप लिस्बन में जेरोनिमोस मठ, बेलेम टावर जैसी तमाम जगह देख सकते हैं। लेकिन लिस्बन को विजिट करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ आपको 7 से 8 दिन की ट्रिप के लिए 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लिस्बन की ये डिजिटल सफर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।